देखिए, पहले जब इसराइल ने अटैक किया ईरान के ऊपर, तो हमें उस वक़्त ये लगा था कि शायद इसराइल और अमेरिका के बीच में मतभेद पैदा हो गए हैं। ट्रम्प चाहते कुछ और हैं और इसराइल कुछ और चाहता है। और वो उस वक़्त हुआ था जब 2 दिन के बाद शांति वार्ता होने जा रही थी ईरान से, जो फाइनली कैंसल हो गई। तो वो अब जब हम डॉट्स को जोड़ते हैं, तो ये पता चलता है कि दोनों की मिलीभगत थी। और अमेरिका ने जो बयान दिया था कुछ दिन पहले G7 से निकलते समय कि मेरे पास कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है करने के लिए, और उन उन सबको जब देखें तो अमेरिका ऑलरेडी ईरान के ऊपर हमला करने की सोच रहा था। उसका कारण ये है कि इसराइल के पास ईरान के जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज थी, वो सारी की सारी अंडरग्राउंड थी, और उनको ध्वस्त करने के लिए इसराइल के पास उतने वेपन नहीं थे अंडरग्राउंड बंकर्स को तोड़ने के लिए, जो ऑलमोस्ट 100 मीटर्स बिलो द अर्थ थे। तो अमेरिका शायद इस बात को खूब जानता था। और अमेरिका के पास GBU-57, जिसको MOP बोलते हैं, वो 100 मीटर्स पेनिट्रेशन की क्षमता रखता है। और ये वेपन जो है, जो कभी भी आज तक इस्तेमाल नहीं हुआ था। तो अब ये जो कल रात को जो उन्होंने हमला करके 6 B2 बॉम्बर्स के साथ 12 बम गिराए हैं, और ये 12 एक B2 बॉम्बर केवल 2 ही बम लेके जा सकता है। तो ये 3 टारगेट सेलेक्ट किए गए थे, नेतान्ज, फोर्डू और इस्फाहान। तो ये इनके ऊपर मैसिव डैमेज हुई है। और इसके बाद ये बताया जा रहा है कि ईरान जो है, उन्होंने एकदम से स्टांस लिया है। उन्होंने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की इमरजेंसी मीटिंग की मांग की है, और बोला है कि जो कुछ अमेरिका ने किया है या इवन इसराइल कर रहा है, दैट इज अगेंस्ट द इंटरनेशनल लॉ। जहां तक मेरा मानना है कि ये इंटरनेशनल लॉ के अगेंस्ट है, तो ईरान क्या कर रहा है? ईरान खुद अपना एक कंट्री है जो प्रॉक्सीज को मदद करता है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करता है, हमास, हूती, हिजबुल्ला। ये ईरान के समर्थक, ईरान के प्रॉक्सीज नहीं है। तो वो खुद टेररिज्म को प्रमोट करता है दूसरे देशों में, और मिडिल ईस्ट के सारे कंट्री उसके अगेंस्ट इसीलिए हैं क्योंकि वो टेररिज्म को प्रमोट करता है। तो ये भी तो इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है। उसके अलावा वो एनपीटी का सिग्नेटरी है, और एनपीटी में क्या है कि आप सिविलियन पर्पसेस के लिए अपनी एनरिचमेंट कर सकते हो, और वो एनरिचमेंट परमिटेड है 3.4% तक। तो फिर ईरान अपनी 60%, 70%, 80% जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी वाले बता रहे हैं कि उन्होंने कर ली है, वो तो वेपन ग्रेड के लिए है। तो ये भी अगेंस्ट इंटरनेशनल लॉ है। तो अभी जो युद्ध चल रहा है, उसमें जो हमें नजर आता है कि अभी ईरान के ऊपर भीषण बमबारी हुई है, भीषण बर्बादी हुई है। परंतु जो ईरान की जो अपनी स्टेटमेंट्स हैं, वो दो किस्म की हैं। एक, वो एक विक्टिम बता रहे हैं अपने आप को इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने, और दूसरा धमकियां दे रहे हैं कि हम इसको बराबर, इसको हमला बदला लेंगे, हम झुकेंगे नहीं, वगैरह वगैरह वगैरह। तो इसके अलावा जो ईरान इस वक्त की जो कंडीशन है, वो इसराइल ने ऐसी खराब की हुई है कि उनकी कोई एयर डिफेंस इस वक्त काम की नहीं है। टोटल एयर सुपीरियोरिटी है इसराइलीज और अमेरिकन के पास। तो अब मुझे नहीं लगता वो कुछ कर सकते हैं। अगर वो कर सकते हैं तो सिर्फ उनके पास एक कोई 2,500 मिसाइल्स का जखीरा है, जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, वो उनको शायद दागेंगे। और इसके बाद ट्रंप ने हमें ऑलरेडी बोल दिया है, यदि ईरान की तरफ से हमला होता है, तो वो डिसप्रोपोर्शनेट तरीके से उसका जवाब देंगे।